झांसी में गुरुवार को समाजवादी युवजन सभा ने किसानों की बिजली समस्या को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों से की मुलाकात। पार्टी का दावा है कि अधिकारियों ने मौट तहसील के किसानों को राहत देते हुए 10 दिन के भीतर अमरोह पावर हाउस शुरू कराने और निजी व सरकारी नलकूपों के लिए प्रतिदिन 6 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का दिया है भरोसा। समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष विश्व प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उन्होंने चीफ इंजीनियर से मुलाकात कर किसानों की समस्या। इस दौरान अधिकारियों ने अधिशासी अभियंता को फोन कर दिए आवश्यक निर्देश। झांसी में करंट लगने से 2 किसानों की हो गई मौत। दोनों पार्टनरशिप में करते थे खेती। बुधवार को खेत पर धान में पानी लगाते समय बिजली तार से किसान को लग गया करंट। यदि एक पार्टनर हटाने लगा तार तो वह भी आ गया करंट की चपेट में और दोनों की मौके पर ही हो गई मौत। दोनों खेत से नहीं लौटे वापस तो देर रात लगभग 1 बजे खेत पर पहुंचे परिजन। वहां दोनों के पड़े हुए थे शव। चिरगांव थाना क्षेत्र के जरियाई गांव का है मामला, जहां रहने वाले 52 वर्षीय कल्लू पाल और 25 वर्षीय ब्रजेश दांगी के रूप में हुई है मृतकों की पहचान। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। दतिया विधानसभा उपचुनाव में शाम 6 बजे तक 71.4% हुई वोटिंग, जो पिछली बार से करीब 9% है कम। मतदान के दौरान कांग्रेस ने सिरौल और जिगना में फर्जी वोटिंग की शिकायत। पार्टी प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से की बात। इस पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब हारती है कांग्रेस तो लगाती है आरोप। ये उनकी हताशा और निराशा का है परिचय। भाजपा, कांग्रेस व आजाद समाज पार्टी तीनों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत पे की है दावे। अब देखना होगा कि 3 अगस्त को होने वाली मतगणना में किसके साथ सजता है जीत का ताज। जालौन ने गुरुवार को फिर देखने को मिला बड़ा दर्दनाक हादसा, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कुठौन थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना में कौंच कस्बे के 2 पशु व्यापारियों की हो गई मौत। जानकारी के अनुसार ललितपुर जिले के जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंधेर गांव निवासी 30 वर्षीय शेर सिंह पिकअप वाहन से एक भैंस और उसके बच्चे को लेकर जा रहा था इटावा के परसूपुरा पशु बाजार। पिकअप में कौंच निवासी भैंस मालिक 35 वर्षीय शाहिद और नासिर भी थे सवार, जो दोनों आपस में थे सगे भाई। बताया जा रहा है कि कुठौन थाना क्षेत्र में चालक को अचानक से आ गई नींद की झपकी, जिससे अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक अज्ञात वाहन में पीछे से जोरदार तरीके से जा टकराई पिकअप, जिसमें घायल तीनों लोगों को तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने शाहिद और नासिर को कर दिया मृत घोषित, जबकि चालक शेर सिंह गंभीर रूप से है घायल, जिसका चल रहा है इलाज। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोवा में बीती शाम डंपर ने कोचिंग से घर लौट रहे छात्र को रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि छात्र ने मौके पर ही तोड़ दिया दम, जबकि बाल बच गया उसके साथ चल रहा साथी। घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर मौके से हो गया फरार। कबरई थाना में मनीषा टॉकीज के पास की है घटना। मृतक की 16 वर्षीय छात्र महेंद्र के रूप में हुई है पहचान। उसके 17 वर्षीय दोस्त अजय की आंखों के सामने ही महेंद्र ने तोड़ दिया दम, जबकि अजय बच गया सुरक्षित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। झांसी में गुरुवार को कचहरी चौराहे पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद कंगना रनावत के खिलाफ किया प्रदर्शन। उनके खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कंगना रनावत ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के लिए की है आपत्तिजनक टिप्पणी, जिससे देश भर के छात्रों की भावनाएं हुई हैं आहत। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनावत से सार्वजनिक रूप से देश के विद्यार्थियों से माफी मांगने की है मांग। अन्यथा की स्थिति में उन्होंने कांग्रेस के इस आंदोलन को और तेज करने की दी है चेतावनी। झांसी में 23 जुलाई की रात मैड किचन रेस्टोरेंट में घुसकर 33 वर्षीय संजय सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले शूटर हुसैन उर्फ खड्डा का गुरुवार सुबह पुलिस ने कर दिया शॉर्ट एनकाउंटर, जिसमें पैर में गोली लगने के बाद उसे कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि उसका साथी जितेंद्र यादव मौके से हो गया फरार। रविवार को 2 अन्य आरोपियों को भी किया जा चुका है गिरफ्तार, जिससे अब तक 3 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, जबकि अन्य 2 आरोपियों की जा रही है तलाश। एसपी सिटी के अनुसार जल्द ही उन्हें भी कर लिया जाएगा गिरफ्तार। हुसैन पर 25,000 रुपए का इनाम किया गया था घोषित, जिस पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में पहले से 5 केस हैं दर्ज। हुसैन ने ही रेस्टोरेंट में घुसकर संजय को मारी थी गोली, जिसके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी कर ली गई है बरामद। न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र में गुरुवार को दूध बेचने जा रहे एक युवक पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। हमलावरों ने 5 से 7 राउंड चलाई गोलियां, जिनमें से युवक के पैर में जा लगी 2 गोली, जिसे गंभीर हालत में ले जाया गया नजदीकी अस्पताल, जहां से मेडिकल कॉलेज शिवपुरी के लिए कर दिया गया रेफर। घायल युवक की धबारा गांव निवासी राम गजेंद्र गुर्जर के रूप में हुई है पहचान। 2 साल पुराने विवाद में आरोपियों द्वारा घटना घटित करने की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर दी है शुरू। जल्दी आरोपियों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार।
जालौन में कारोबारी की अफेयर और जमीन के झगड़े में कर दी गई हत्या। इसके बाद 40 लीटर डीजल डालकर जला दिया गया उसका शव। 4 मई 2026 को हुई इस वारदात का पुलिस ने गुरुवार को कर दिया खुलासा। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था घोषित। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हमीरपुर के कुपरा जंगल से कारोबारी का कंकाल और शव पर लपेटी गई चादर का टुकड़ा किया है बरामद। पुलिस जांच में सामने आया कि सुपारी देकर कराई गई थी हत्या। मृतक की हरियाणा के जींद निवासी 52 वर्षीय विजेंद्र सिंह मोर के रूप में हुई है पहचान। करीब 5 साल तक सपना रानी के साथ लिव इन में रहा विजेंद्र, लेकिन उम्र का अंतर ज्यादा होने से सपना ने विजेंद्र से अलग होकर मोहित मलिक से कर ली शादी। फिर दोनों ने मिलकर हरियाणा में सट्टा का कारोबार किया शुरू। जालौन में लेकर डाल दी जमीन। विजेंद्र लगातार सपना पर मोहित से रिश्ता खत्म कर उसके साथ रहने का बना रहा था दबाव, तो सपना ने मोहित और अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर इस खौफनाक कांड को दे डाला अंजाम। ललितपुर शहर के मोहल्ला अजीतपुरा में गुरुवार को एक किराए के मकान की तीसरी मंजिल पर बंद कमरे में युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया उसे। मृतक की नाराहट थाना क्षेत्र के ग्राम उमरिया निवासी 40 वर्षीय राम नरेश शर्मा के रूप में हुई है पहचान। पिछले 8 सालों से कोतवाली सदर क्षेत्र के अजीतपुरा मोहल्ले में मस्जिद के पास किराए के मकान में रह रहा था वह। परिजनों के अनुसार 25 जुलाई को गाँव से निकला था राम नरेश और उसके बाद नहीं लौटा वापस। शव पर पड़ चुके थे कीड़े, कमरे में चल रहे थे टीवी व कूलर। मौत के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी में लग्जरी कार ने स्वतंत्रता सेनानी के पोते को रौंद दिया। डिवाइडर पर पैदल जा रहा था वह, तभी तेज गति में लहराते हुए आई कार और डिवाइडर पर चढ़कर मार दी टक्कर। इलाज के दौरान कानपुर के राजेंद्र नगर निवासी 30 वर्षीय संदीप यादव की हो गई मौत। संदीप होमगार्ड एग्जाम कर चुका था पास। बुधवार को दस्तावेज वेरिफिकेशन कराने आया था झांसी। जैसे ही वेरिफिकेशन कराकर बाहर निकला वह तो कार ने उड़ा दिया उसे। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर हो गया फरार, जिसकी तलाश में जुटी है पुलिस। नवाबाद थाना क्षेत्र में SSP कार्यालय के पास नई पुलिस बैरिक के सामने बीती शाम हुआ है हादसा। झांसी खजुराहो राजमार्ग पर गुरुवार सुबह बरुआ सागर थाना क्षेत्र में बेतवा नदी पुल के पास देखने को मिला एक बड़ा सड़क हादसा, जहां पलट गया 24,000 लीटर दूध से भरा एक टैंकर, जिससे लगभग 15 लाख रुपए की कीमत का दूध सड़क और आसपास के गड्ढों में फैलकर हो गया बर्बाद। गाय को बचाने के प्रयास में हुआ है हादसा। हादसे के कारण कुछ समय तक रोज राजमार्ग पर यातायात रहा प्रभावित। मौके पर पहुंची बरुआ सागर थाना पुलिस ने वाहन को रास्ते से हटवाकर यातायात को कराया सुचारू। झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में PRD जवान गंभीर रूप से हो गए घायल, जिनकी कदौरा निवासी परमलाल के रूप में हुई है पहचान। बीती रात ड्यूटी खत्म कर भंडरा खकौरा मार्ग से अपने घर लौट रहे थे वह। इसी दौरान अचानक सड़क पर आई नीलगाय से टकरा गई उनकी बाइक, जिससे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े वह। राहगीरों की मदद से तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहाँ उनकी हालत बनी हुई है गंभीर। ललितपुर में थाना सौजना पुलिस ने असली चांदी के नाम पर नकली आभूषण बेचकर ग्रामीणों से ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का कर दिया पर्दाफाश। इस मामले में 3 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। पुलिस ने उनके पास से लगभग 1 किलोग्राम नकली चांदी के आभूषण किए हैं बरामद। गिरफ्तार आरोपियों की दीपचंद अहरवार, हनुमंत अहरवार और नारायण सिंह के रूप में हुई है पहचान। कार्रवाई करते हुए तीनों को भेजा गया जेल। दमोह जिले के जवेरा ब्लॉक की परासई पंचायत में सागर लोकायुक्त टीम ने गुरुवार को एक रोजगार सहायक को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। आरोपी पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला किया गया है दर्ज। रोजगार सहायक राजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त जारी करने और जियो टैगिंग के बदले आवेदक से रिश्वत मांगने का है आरोप। आवेदक ने लोकायुक्त सागर से की थी इसकी शिकायत, जिसके बाद की गई है कार्रवाई। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।